Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. आपका तो दिमाग खराब हो गया। मुझ पर किसी का भी दबाव नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश हूँ और अरसल के सिवा मेरी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता, समझे आप? और मिशेल ने आपसे जो कुछ कहा था वो उसका अपना ख्याल है। मम्मा, जब आप इस तरह से मेरा सर से हिलाती है ना, तो कसम से रूह तक सुकून पहुंच जाता है। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। बेटा तुम अभी भी कहो ना तो हम अपने जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे। अरे नहीं मम्मा, मेरा ये मतलब थोड़ी ना था। वैसे भी इंसान को कोई खुशी का मौका मिले तो उससे अवेल करना चाहिए। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी मिशन। न जाने क्यों मुझे शिजा पर जर्रा भर भी एतबार नहीं है। मुझे डर है कि कहीं आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारी जगह ना ले। ऐसा नहीं है मम्मा, बल्कि अगर आप भी अरसल का रवैया देखें ना शिजा के साथ तो अफसोस करेंगे। और प्लीज़ मेरा एक काम कीजिएगा, चाहते हुए शिजा से प्यार से मिलके जाइएगा प्लीज़। तुमने बचपन से ही उसे मुझ पर फौकियत दी है। खैर, अपना ख्याल खुद रखना, कहीं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाना। आपका तो दिमाग खराब हो गया। मुझ पर किसी का भी दबाव नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश हूँ और अरसल के सिवा मेरी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता, समझे आप? और मिशेल ने आपसे जो कुछ कहा था वो उसका अपना ख्याल है। और शिजा, खबरदार जो आज के बाद मेरा नाम भी आपकी जुबान पर आया, मैं आपसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। दादी, मेरी ज़िंदगी में उम्मीद का एक खुशगवार झोंका फिर से मुझे एक खूबसूरत ख्वाब दिखाने लगा है और हो सकता है मुझे इस ख्वाब की ताबीर मिल जाए। अगर ये ख्वाब शीजा के हवाले से है तो अब तक तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। हकीकत की दुनिया में रहने वाले तुम्हें कभी मायूस नजर नहीं आएंगे, जबकि लाहासिल ख्वाबों की ताबीर के पीछे भागने वाले नाखुश और परेशान नजर आती हैं। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? मैंने कुछ लम्हों में ही उसके चेहरे और आंखों से भांप लिया था। ताज्जुब है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाए, जबकि उसकी मरहूमा माँ अपनी जुबान से इस बात का इकरार करके गई है। उठ गई? क्या बना, अरसल ऑफिस से इधर ही आ रहा है ना? जी मम्मा, कहा तो उन्होंने यही था। अभी शायद मीटिंग में इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। अच्छा चलो तुम लाउंज में आ जाओ, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। बाबा आ गए क्या? आज तो तुमने बड़ी नींदें पूरी की। काफी सो गई थी। आप जाए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, ज्यादा टाइम ना लगाना, अरसल आने वाला होगा। जी, लेकिन मैं अरसल को ज्यादा देर यहाँ रुकने नहीं दूंगी। शिजा भी घर में अकेली है, बोर हो रही होगी, और नजमा आंटी भी वेट कर रही होंगी। मम्मी, 4 मिस कॉल्स आई हैं मिशेल की, मैंने देखी ही नहीं। अरसल, ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन शायद तुम्हें इसे दोहराने में मजा आता है। मैंने जानबूझ के थोड़ी कॉल नहीं उठाई, फोन रख के भूल गया था।
आपने पिछली बार भी यही किया था। मिशेल कितना नाराज हुई थी। आपको ख्याल करना चाहिए। तो आप याद दिला दिया करें। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, इससे पहले मिशेल आ जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। पता नहीं कब तक ये दोनों ही तरसी हुई जिंदगी गुजारेंगे। ए अल्लाह, इन्हें जल्द से जल्द एक मोहम्मद मियाँ बीवी जैसी जिंदगी अता कर। हर सिमत एक दो राह, जाने कहाँ है मंजिल, रुकता नहीं कहीं दिल। क्या सारी जिंदगी शिजा के आंसुओं के साथ समझौता कर पाएंगे आप? अगर मैं कहूँ कि मैं इनकी आंखों में आंसुओं की जगह खुशियों की चमक भर देना चाहता हूँ तो हाजिर साहब, आप जिस चमक की बात कर रहे हैं ना, शिजा की आंखों में वो चमक लाने के लिए उसके घर वाले बहुत हैं। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। और मेरा तजुर्बा कहता है कि गैरों से ज्यादा अपनों के दिए हुए गम इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। मुमकिन नहीं जो नाता कर कर देखा मुमकिन, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। आज तुम्हारे चेहरे पे इतना नूर है कि मुझे तो खुद डर लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें देखती रहूं तो कहीं नजर ना लग जाए। आंटी तारीफ ज्यादा नहीं हो गई? अरसल के साथ चंद घंटे गुजारने से तुम्हारे चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है। शिजा, मेरी दिल से दुआ है कि ये चमक हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों में ठहर जाए। आंटी, मिशेल और अरसल मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरी दो आंखें। एक दिल है तो दूसरा मेरी जान। इन दोनों में से अगर कोई एक भी मुझसे दूर चला जाए, ये सोचकर ही मेरी तो सांसें रुकने लगती हैं। लेकिन शिजा, तुम्हें हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। बच्चे की पैदाइश के बाद अरसल को मिशेल से जुदा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम क्या समझती हो कि मिशेल इस बात को कबूल करेगी कि तुम अरसल की कितनी शदीद चाहत हो? आंटी, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलने दें। जब मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, तो फिर मुझे तुमसे ज्यादा अपने बेटे की खुशी की फिक्र है। और बच्चे की पैदाइश के बाद जो फैसला होगा उसे जिसने कबूल ना किया उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। हाजिर की कॉल, मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। शिजा के लिए इससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम हाजिर। सॉरी मैं आपकी कॉल्स नहीं पिक कर सकी, मैं थोड़ी सी बिजी। मिशेल, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे क्या मिला आपको मेरे एहसास और मेरे जज्बात से खेलकर? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। शैला खाला ने आपसे कुछ कह दिया होगा ना। हाजिर, आप मुझे चंद महीने दें, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब बस भी कर दे मिशेल साहिबा। आपने सारी बेवकूफियां मुझ पर ही आजमानी थी। और जाके पूछिए अपनी दोस्त से, जिसने दो टोक इनकार करते हुए कहा कि उसकी जिंदगी में अरसल के सिवा कोई नहीं आ सकता।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। लगता है मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंचा हूँ। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, बल्कि अस्मा तो कह रही थी कि अरसल को चाय ठंडी होने से पहले आ जाना चाहिए। आओ बेटा। तुम ऑफिस से यहाँ पहुंच गए और तुम्हारी बेगम साहिबा को कमरे से आते हुए इतना वक्त लग रहा है। वो कमरे में क्यों है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस अपनी माँ से सर सहलाते हुए ऐसा गाफिल सोई है ना कि इसकी जगाने पर उठी। अरसल, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है तुमने। वैसे भी आजकल वो बहुत हसास हुई है। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और मम्मी और शिजा भी है ना उसके नाज़ और नखरे उठाने के लिए। शिजा की तो वो खुद नखरे उठाती रहती है। खैर, इंशाल्लाह मिशेल खैरियत से फारिग हो जाए, फिर वापस आके मुझे इस बड़े मसले को भी सॉल्व करना है। और ऑफिस कैसा जा रहा था? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं दादी की ख्वाहिश पूरी कर दूं तो इनके छिन जाने का खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी को तो चलना ही है, निमरा के साथ क्यों नहीं, जिसने मेरी मोहब्बत में अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। ज़िंदगी में बेशुमार लोग ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही गुजार रहे हैं, एक मैं भी सही। शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ कभी खुशी में बदल जाए। कम से कम दादी और निमरा की मोहब्बतों से मेरा घर हमेशा रोशन तो रहेगा। दादी को भी बार बार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। दादी का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? क्या बात है मिशेल, इतनी खामोश क्यों? इनफैक्ट मैं जब से आया हूँ तुम बहुत चुप चुप सी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं अरसल, मैं बस सोच रही थी काफ़ी लेट घर जा रहे हैं ना, आंटी इंतज़ार करते करते सो गई होंगी। भाई अंकल और आंटी इतनी मोहब्बत से हमें डिनर के लिए रोक रहे थे, फिर मैं कैसे ना रोकता। और जनाब एक फरमाबरदार बेटी की तरह मैंने मम्मी को लेट होने का बता दिया। मिशेल सब ठीक है ना? तुम कुछ उलझी हुई सी लग रही हो। नहीं अरसल, ऐसा कुछ नहीं है, बस तबीयत अजीब बोझल सी हो रही है आज। दादी तो कभी अपना मोबाइल बंद नहीं करती, और कनाडा भी तो उन्होंने 2 दिन बाद जाना था। या अल्लाह सब खैरियत हो। देखा अरसल, आंटी बेचारी इंतजार करते करते ही सो गई, और आप भी ना उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे मामा बाबा के घर से। इस वक्त तुम मम्मी की बेटी और अंकल आंटी की बहू लग रही हो। अरे भाई, तुम्हारे मामा और बाबा के जाने में कुछ ही दिन रह गए, उनके साथ हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। शिजा भी बोर हो गई होगी घर में अकेले। अगर तुम्हारा दिल शिजा से बात करने को चाह रहा है तो कुछ देर उसके पास चली जाओ। सॉरी अरसल, मेरे मुंह से निकल गया। मैं इसमें सॉरी की क्या बात है? शिजा से बातें करके तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी होगी। लेकिन आपने तो मुझे सख्ती से मना किया था। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मेरा वादा है कि तुम दोनों की दोस्ती के दरमियान दीवार नहीं बनूंगा। मैं
मिशेल, तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली हो, इतना भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? थैंक यू अर्जुन। अच्छा ब्रेकिंग न्यूज आई है भाई। हुकूमत ने हमारे मिलने जुलने पे जो पाबंदी लगाई थी वो खत्म हो गई है। वाओ, व्हाट अ गुड न्यूज़। लगता है उनके डैडी ने उनके ख्वाब में आके खूब डांटे हमें। ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है ये सब नजमा आंटी का किया था। ये सब बातें छोड़ो ना शिजा, इससे पहले कि अरसल का बुलावा आ जाए मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? आज़र से बात हुई तुम्हारी? शिजा, तुमने तो अपने दिल में बेटा खौफ ही बिठा लिया मिशेल का। अगर आज इकट्ठा नाश्ता कर लेंगे तो कोई कयामत नहीं टूट जाएगी उस पे। वैसे भी बेटा आहिस्ता आहिस्ता उसे आदी करना है इन सब बातों का। शिजा